प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए, मैंने नंबर सिस्टम की अभी तक आपकी 3 क्लास ले ली थी, जिसमें मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज मैं आपके लिए यूनिट डिजिट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आइए देखते हैं यूनिट डिजिट पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 708 गुणा 545 गुणा 608 गुणा 122 गुणा 904 गुणा 218 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है। तो देखिए, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सब की गुणा करनी पड़ेगी। फिर आपको गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा तब आप उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम इस संख्या का इकाई का अंक उठाएंगे। इस संख्या का इकाई का अंक है 8 गुणा इसका इकाई का अंक है 5 गुणा इसका इकाई का अंक है 8 गुणा इसका इकाई का अंक है 2 गुणा इसका इकाई का अंक है 4 और फिर इकाई का अंक है 8। अब देखिए, या तो आप इनकी गुणा करा लीजिए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जब यूनिट डिजिट का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था तब मैंने आपको बताया था, जब हम किसी संख्या की गुणा करते हैं तो उसमें अगर 5 है, उसमें अगर 5 है और 5 के साथ में कोई सम संख्या है, 5 के साथ कोई भी एक सम संख्या, एक से अधिक भी हो सकती है लेकिन एक तो होनी ही होनी चाहिए, तब इकाई का अंक आता है 0। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 0। अगर आप इसको ये याद नहीं रहता तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए, 8 पंजे 40, 40 की इकाई का अंक 0, 0 की 8 से गुणा करेंगे 0 आएगा। फिर 0 की 2 से गुणा करेंगे 0, 0 की 4 से गुणा करेंगे 0 और 0 की 8 से गुणा करेंगे फिर से 0, यानी कि इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा। देखिए, इसमें इकाई का अंक 8, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 12। देखिए, इसमें भी हमारा इकाई का अंक 5 आया हुआ है और उसके साथ में हमारे ये सम संख्याएं भी आई हुई है। तो वही हमारा पहला वाला रूल क्या कहता है कि जब भी इकाई का अंक हम निकालते हैं उसमें 5 के साथ में कोई भी सम संख्या आती है तो हमारा आंसर हमेशा, इकाई का अंक जो आएगा हमारा वो हमेशा 0 होगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए, हम इसको सोल्व कर रहे हैं। इसका इकाई का अंक 6 गुणा इसका इकाई का अंक 8, इसका इकाई का अंक 2, इनकी गुणा करा लीजिए। 8 छंग 48, इस 48 में इकाई का अंक 8, 8 की 2 से गुणा कराएंगे तो 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक 6, यानी कि इसका इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 6। इसका आंसर हो जाएगा 6। फिर आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 631, 289, 871, 429 और 796। इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 9 गुणा इसका इकाई का अंक 1 गुणा इसका इकाई का अंक 9 गुणा फिर उसका इकाई का अंक 6। 9 की 1 से गुणा कराएंगे तो 9 आएगा। फिर इस 9 की इस 1 से गुणा कराएंगे तो 9 आएगा। इस 9 की इस 9 से गुणा कराएंगे तो 9 9 81 आ जाएगा। 81 में इकाई का अंक 1 है, इस 1 की 6 से गुणा कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 6, यानी कि इसका भी इकाई का अंक आ जाएगा 6। तो आंसर हो जाएगा 6। उम्मीद करती हूँ आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। अब आते हैं पावर के ऊपर। जो हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। सबसे पहले हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने ये 10 क्वेश्चन लिखे हैं, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला है 1570 की घात 67। इसमें क्या है, 0 की घात 67। अब मैंने आपको जब ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था तब मैंने आपको बताया था 1, 5, 6 और 0, इन पर घात का कोई फर्क नहीं पड़ता। घातांक का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जो इनका 0 की घात आप कितनी भी लगा लीजिए, हमेशा इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है 781 की घात 80। तो इसमें 1 की घात हम पावर 80 लिख लेंगे। तो इसमें 1 की पावर आप कितनी भी पावर लगा लीजिए, 1 पर भी पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका भी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन 2925 की घात 65। ये इस पे क्या है, 5 की घात 65 लगा लेंगे क्योंकि इकाई का अंक 5 है। अब 5 की भी आप कितनी ही घात लगा लीजिए, चाहे वो सम हो या विषम हो, हमेशा इकाई का अंक क्या आता है, 5। 5 की पर भी घात अंक का कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथा सवाल आता है 1246 की घात 85। इसमें 6 की घात
85 लिख सकते हैं। 6 पर भी घातांक का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसका भी इकाई का अंक हो जाएगा 6। तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा आता है 952 की घात 67। तो क्या करेंगे, 2 की घात 67 लिख सकते हैं। अब हमें इस घात को कम करना है, तो 67 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करो, देखो 67 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, कितना बचा 2 7, तो कितना आ जाएगा 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर बचा हमारे पास 3। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ये रिमाइंडर बचता है वो हम इसकी घात बना देते हैं, 2 की घात 3। यानी कि हम इसको 2 की घात 3 की को क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इनकी गुणा कराने पर आएगा 8, तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है। अब आता है 213 की घात 110। इस पे क्या करेंगे, 3 की घात 110 लगा देंगे और इस 110 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 110 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा 30, ये आ जाएगा 4 सत्ते 28। घात की रिमाइंडर बचा हमारे पास शेषफल 2। शेषफल को इसकी हम पावर लगा देते, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि इसका इकाई का अंक आ जाएगा 9। इसका इकाई का अंक आ जाएगा 9। पावर को 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो दी गई संख्या के इकाई के अंक पर रिमाइंडर को घात के रूप में लगा देते हैं। जैसे इसमें रिमाइंडर हमारा आया था 2, 2 को हमने इसका जो इकाई का अंक 3 था इसकी पावर बना दिया, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, तो इकाई का अंक आया हमारा 9। सेम इसी तरह से हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। हमें क्या करना है, इस 41 37 की घात 132, इसमें हमें बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर हम इनकी गुणा कराने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम बल्कि हम कर भी नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, 7 की पावर हम 132 लिख देते हैं, 7 की पावर 132। अब हम 7 की पावर 132 को सोल्व करेंगे तब भी हमें बहुत टाइम लग जाएगा, हमें इसको अभी और छोटा करना है। हम क्या करेंगे, इस 132 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 तिया 12, फिर कितना बचा, ये 12 आ गया, तो 4 तिया 12। अब देखो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो अंक इकाई का होता है उस पर हम पावर 4 लगा देते हैं। जब रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है तो हम पावर 4 लगा देते हैं। तब हम क्या करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, इस तरह से करेंगे। इनकी दोनों की गुणा हो जाएगी 9 गुणा ये, ठीक है। अब इन दोनों का इकाई का अंक उठा लो, तो 9 9 81, इसका इकाई का अंक क्या आ गया हमारा 1, इसका इकाई का अंक आया 1, तो इसका आंसर होगा हमारा 1। इस तरह से हम इसको करते हैं। हमें सिर्फ इकाई का अंक निकालना है, हमें इनका गुणनफल नहीं निकालना होता है, हमें इकाई का अंक निकालना होता है। अब आता है हमारा 1524 की घात 81। अब देखिए 4 का मैंने आपको एक रूल बताया था कि 4 की घात सम होती है और 4 की घात विषम होती है। जब 4 की घात सम होती है तब हमारे पास इकाई का अंक आता है 6, और जब 4 की घात विषम होती है तब इकाई का अंक आता है हमारे पास 4। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 4 की घात ये सम है विषम, 81 है, 81 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 4 की घात विषम होती है। जब 4 की घात विषम होती है तो इकाई का अंक आता है 4, तो हम इसको बिना सोल्व किए कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 4। और अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, 4 की पावर क्या लगा देंगे, 81 लगा देंगे। इस 81 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, इस रिमाइंडर को 4 की पावर बना देंगे और 4 की घात 1 का मान होता है 4, यानी कि सोल्व करने पर भी हमारे पास क्या आया 4। ये ट्रिक ज्यादा इजी रहती है, अगर आप उसको याद रखते हैं तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि 4 की घात सम है या 4 की घात विषम है। 4 की घात सम आती है यानी कि 4 की पावर इवन आती है, तो हमारे पास इकाई का अंक होगा, यूनिट डिजिट आएगा हमारे पास 6। 4 की पावर ओड होती है तो यूनिट डिजिट आता है 4, तो ये चीज आपको याद रखनी। अब आता है 9 का रूल। तो मैंने आपको 9 का रूल भी इसी तरह से बनाया था, जब 9 की पावर सम होती है और जब 9 की पावर विषम होती है,
जब 9 की पावर सम होती है तो इकाई का अंक आता है 1, और जब 9 की पावर विषम होती है तब इकाई का अंक आता है 9। यहाँ पर देखिए 84 है, 84 हमारा सम संख्या है और इकाई के अंक पर 9 है, यानी कि 9 की पावर हम इसको 84 लिख सकते हैं। जब इकाई का अंक हमारा सम है तो इसका इकाई का अंक आएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगी 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर भी यही आंसर आएगा। अब देखिए फिर से 4 आ गया, 4 का डिविजिबिलिटी, 4 का यूनिट डिजिट का रूल मैंने बताया था कि 4 की पावर अगर सम होती, ये कैसी संख्या है, ये सम संख्या है, तो 4 की पावर सम होती है तो यूनिट डिजिट हमारे पास 6 निकल कर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो ये थे यूनिट डिजिट के एक तरह के सवाल। अब देखते हैं इस पर और दूसरे तरह के किस तरह के सवाल आते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, दूसरे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दी हमें, जैसे 3 की घात 37 गुणा 4 की घात 65 गुणा 125 की घात 35 और 89 की घात 13। इसमें क्या करेंगे, हमें पहले 3 की घात निकालनी पड़ेगी। तो इस 37 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 37 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 नम 36, शेष फल कितना बचा, 1। इस 1 को हमें घात बनाना है 3 की, तो 3 की घात 1, ठीक है, गुणा में लिखेंगे, गुणा। अब 4 से जब 65 को भाग देंगे तो 4 ही का ना 4, 25 हो गया, 4 छंग 24, रिमाइंडर बचा हमारे पास 1, तो इस 4 की पावर भी 1 हो जाएगा, गुणा। अब 4 से 35 को डिवाइड कीजिए, 4 अट्ठे 32, 32 आ गया, 4 अट्ठे 32, 35 में से 32 गया तो बचेगा हमारे पास 3, यानी कि 5 की पावर आ जाएगा 3, गुणा। अब 4 तिया 12, 12 तेहरी में से 12 गया तो 1 बजेगा, तो 9 की पावर हो जाएगा हमारे पास 1। अब हमें इसकी पावर निकालनी, 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, गुणा 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4, गुणा 5 पर घातांक का कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसका आ जाएगा 5। 9 की घात 1 का मतलब होता है 9। अब इनकी गुणा करा लो आप, तो 5 के साथ देखना, 5 के साथ सम संख्या आई है 4, 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ जाए, कम से कम एक सम संख्या होनी जरूरी, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। यदि 5 के साथ कोई भी एक सम संख्या आती है तो हमेशा इकाई का अंक आता है 0, यानी कि हमारे पास जो ये इक्वेशन थी इसके इकाई का अंक आ गया 0, तो इसका आंसर होगा 0। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन आता है, ये हमें 8 की पावर को 100 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 84। अब हमें इन्हें घातांकों को कम करके लिखना है। अब जब हम 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 4 दूनी 8 और ये बचता है 20, 4 पंजे 20, ये पूरा पूरा कट जाता है। जब हमारा घात पूरी पूरी 4 से डिवाइड होती है तो अब हम लिखते हैं उस पावर 4 लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए ये भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, 4 दूनी 8, 4 ही करना 4, तो 7 की पावर भी क्या लिख देंगे हम 4। अब यहाँ पर इनका इकाई का अंक निकालेंगे, तो जब इकाई का अंक निकालेंगे तो 8 की पावर 4 में इकाई का अंक होता है 6 और 7 की पावर में होता है 4 में 1, तो इकाई का अंक आ गया। अब देखिए बीच में प्लस का निशान है तो यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे तो इकाई का अंक आ जाएगा 7, तो हमारा आंसर होगा इसका 7। गुणा करने का होता है तो इकाई के अंकों के गुणा कर देते हैं, भाग देना होता है तो भाग देते हैं, यहाँ जोड़ने का था तो हमने जोड़ दिया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है ये 1373 की घात 36 माइनस 1442 की घात 20। इसमें हमें क्या करना है, 3 की पावर को लिखना है 36, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, माइनस 2 की पावर लिखना है 20। अब देखिए 36 भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 4 नम 36, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 माइनस 2, 20 भी पूरा पूरा डिवाइड होता है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 3 की पावर 4 का इकाई का अंक होता है 1 माइनस 2 की पावर 4 का इकाई का अंक होता है 6। अब देखिए इकाई का अंक माइनस के 5 तो नहीं हो सकता, लेकिन हम क्या करेंगे, जब ये इकाई का अंक हमारे पास आता है तो इससे पहले हमारे पास और भी संख्याएं होंगी, जरूर होंगी, तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी छोटी संख्या में से, मान लो यहाँ पर ये संख्याएं हैं जब हमें 6 घटाना है, जब भी किसी छोटी संख्या में से घटाते हैं तो हम यहाँ से एक दहाई ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11, तो ये हो जाएगा, हम जब हम दहाई लेंगे एक में को तो ये हो जाएगा 11, तो 11 माइनस 6 बराबर ये बच जाएगा हमारे पास प्लस का 5, तो यही हमारा आंसर होगा। हमने 3 क्वेश्चन और लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक होगा,
तो हम विषम, अब देखिए यहाँ पर बोला विषम अभाज्य संख्या, तो हम क्या लेंगे, 3 से शुरू करेंगे। 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 19 गुणा, इस तरह से हमारी विषम अभाज्य संख्याएं चलती रहेंगी। अब मैंने जब आपको यूनिट डिजिट का रूल पढ़ाया था तो मैंने आपको पहले रूल में ये चीज बताई थी, जब भी हमारे 5 के साथ में कोई भी सम संख्या आती है तब हमारी यूनिट डिजिट आएगी 0। लेकिन 5 के साथ में यदि कोई सम संख्या नहीं है, यानी कि सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, तो देखिए यहाँ पर सारी विषम संख्या और यहाँ पर दिया भी है विषम अभाज्य संख्या और साथ में 5 है। जब जब भी 5 के साथ में कोई भी सम संख्या नहीं होती, सारी ही विषम संख्याएं होती है, तब यूनिट डिजिट आती है हमारी 5। तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 5, तो इसका आंसर होगा 5। अब आता है सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें सभी सम संख्याएं लिखनी है। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 14, इस तरह से हमें लिखते चले जाना है। लेकिन हमने क्या देखा, ये कहाँ तक है, हमारी अनंत तक है, हमें नहीं पता, क्योंकि उसने हमें कोई एक ऐसा एक नहीं दिया कि हमें यहाँ तक की संख्याओं का ही निकालना है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पर 10 आ रहा है, 10 में हम इकाई का अंक क्या लेंगे, 0। और 0 की एक क्वालिटी ये होती है, 0 की आप किसी भी संख्या, चाहे वो सम हो या विषम हो, किसी भी संख्या के साथ आप जब गुणा कराते हैं तब 0 उस संख्या को भी अपने साथ में 0 कर देता है। यानी कि 0 की गुणा जब किसी भी संख्या के साथ कराई जाए तब उसका जो आंसर आता है वो 0 ही आता है। यानी कि इसमें भी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आता है हमारे पास 1 से लेकर 9999 तक की अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा। तो अब हमें 1 से लेकर, अब यहाँ पर हमें उसने कोई कंडीशन ऐसे नहीं दी कि विषम अभाज्य संख्या है, जबकि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि हमारी जो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 19 गुणा, ये कहाँ तक चलती चली जा रही है, 9999 तक। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर रूल बताया था मैंने, जब 5 की गुणा किसी भी एक सम संख्या के साथ, यहाँ पर 2 कैसी संख्या है, 2 एक सम संख्या है, जब 5 की गुणा किसी भी एक सम संख्या के साथ कराई जाती है तब उसका इकाई का अंक 0 हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें नहीं पता कहाँ तक, तो इसको हम अनंत तक लेंगे। तो हमने संख्या शुरू की कहाँ से, विषम अभाज्य संख्या शुरू होती है 3 से, 3 5 7 11 13 17 19 और 23, इसी तरह से आगे को बढ़ती चली जाती है। मैंने आपको यूनिट डिजिट का जो पहला रूल बताया था यही बताया था, जब 5 की गुणा किसी सम संख्या के साथ कराई जाती है तब इकाई का अंक 0 होता है, और 5 की गुणा किसी विषम संख्या के साथ कराई जाती है तब इकाई का अंक 5 होता है। तो इसमें 5 के साथ कोई भी सम संख्या नहीं है, तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 5। दूसरी बताई थी मैंने, सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 14 करके चला जाता। अब यहाँ पर क्या आया, 10। 10 में इकाई का अंक है हमारा 0। अब 0 की संख्या, 0 की आप गुणा किसी भी संख्या के साथ कराइए तो वो अपने साथ सबको 0 ही कर लेता है, तो इसका इकाई का अंक आ जाएगा 0। अब तीसरा क्वेश्चन था, 1 से लेकर 9999 तक की अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए यहाँ पर उसने हमें एक कंडीशन दे दी थी कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का, लेकिन यहाँ क्या है, 1 से लेकर 999 तक की अभाज्य संख्या। अब एक तो हमारी अभाज्य संख्या होती नहीं है, तो 1 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है पहली, वो आती है 2। 2 कैसी संख्या, सम, एकमात्र ऐसी सम संख्या होती है जो अभाज्य होती है, वो है 2। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, हमने सारी अभाज्य संख्या लिख ली, कहाँ, 999 तक की। तो 2 के साथ जब 5 की गुणा कराएंगे, यानी कि 5 के साथ में जब किसी सम संख्या की गुणा कराई जाती है तब इकाई का अंक आता है हमारे पास 0। तो इसका आंसर आया 0। इस क्लास का लास्ट सवाल है, एक सवाल में फैक्टोरियल के ऊपर भी आपको करा देती हूँ। तो हमें बताना है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, और कहाँ तक जा रहा है ये, प्लस फैक्टोरियल 1000/10। हमें इसका इकाई का अंक बताना है। तो फैक्टोरियल 1 को हम खोलेंगे तो फैक्टोरियल 1 आ जाएगा 1, प्लस फैक्टोरियल 2 को खोलेंगे तो 2 गुणा
1 आ जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1 आ जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आ जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आ जाएगा, प्लस कहां तक करना है ये फैक्टोरियल 1000 को हम लिख देंगे, ठीक है। फिर बटे कितना आ जाएगा 10, हमें इसमें इकाई का अंक बताना है तो ये इसको क्या लिखेंगे हम 1 प्लस 2 इकाना 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12 दूनी 24 इकाना 24, तो यहाँ जाएगा 24 प्लस 5 चौक 20 20 तिया 60 60 दूनी 120, ठीक है। यहाँ पर फैक्टोरियल 6 भी लिख लेते, फैक्टोरियल 6 का आएगा 720, फैक्टोरियल 6 का आएगा 720 प्लस डॉट 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 कहां तक फैक्टोरियल 1000 तक ये करना है हमें। अब देखिए आप एक चीज देखिए, फैक्टोरियल 5 के बाद में जितनी भी संख्याएं हमारे पास आई उनमें फैक्टोरियल 5 का भी इकाई अंक 0, फैक्टोरियल 6 का भी इकाई अंक 0, वो इसलिए आता है क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि 5 की गुणा जब हम किसी भी सम संख्या से कराते हैं तो उसका इकाईकांक 0 आता है। तो आपको एक चीज यहाँ पर हमेशा याद रखनी है कि फैक्टोरियल 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आते हैं सबका इकाईकांक, सबकी यूनिट डिजिट 0 होती है। वो फैक्टोरियल 5 को हम विस्तार करते हैं तो फैक्टोरियल 5 के साथ जब खोलते हैं तो देखिए इसमें 2 आया, 6 का खोलेंगे उसमें भी 5 भी और 2 भी आएगा, उससे आगे को जितने भी संख्या आएंगे उसमें 5 के साथ में सम संख्याएं आती है, तो यानी कि सबकी यूनिट डिजिट 0 होती चली जाती है। तो हमें सिर्फ कहां तक देखना है, हमें देखना है सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक। अब हमें इनका तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो इनको जोड़ो 24 6 30 32 और 1 33, तो कितना आया हमारा ये 33/10, 33/10 में इसको 10 जब भाग देंगे तो जो बचता है हमारा 3, तो 10 से जिसको भी जब हम किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं, मान लो कोई संख्या है जब हम उसको 10 से भाग देते हैं तो जो उसका शेषफल होता है वही उसका इकाई का अंक भी होता है, ये आपको याद रखना। जैसे मान लीजिए मैं 24 को 10 से भाग दूंगी तो 24 को जब 10 से भाग दूंगी तो हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल बचेगा, इसमें शेष बचेगा 4 और इसके इकाई का अंक क्या है 4। मैं आपको 55 को 10 से भाग देती हूँ तब शेषफल बचता है 5 और इसका इकाई का अंक क्या है 5। इसी तरह से जब मैं 10 से 33 को भाग देती हूँ तब हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, जो इसका शेषफल बचता है वही इसका इकाई का अंक आ जाता है, तो इसका इकाई का अंक होगा 3, इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये थे फैक्टोरियल के ऊपर सवाल। फैक्टोरियल में आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल हमारे पास आते हैं सबका इकाई का अंक 0 होता है, फैक्टोरियल 4 से पहले ये मैंने आपको लिखा दिए, तो बस ये इसमें यूनिट डिजिट में इसी तरह के सवाल बनते हैं। यदि कोई सवाल ऐसा हो जो आपसे सोल्व नहीं करा हो तो वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं उसको कराने की पूरी कोशिश करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक अगर आप वीडियो में बने रहे हो तो वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।